नमस्कार, मैं हूं इंदु कपूर। स्वागत है आपका हमारे विशेष राजनीति की उठापटक में। विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को एक बड़ी राहत तो जरूर मिल गई है, लेकिन मंत्रियों के लिए अपने अपने विभागों के कामकाज को संभालना एक चुनौती बन गई है। आइए हमारी इस रिपोर्ट में एक नजर डालते हैं मंत्रियों और उनके विभागों को। सूबे के नए निजाम विजय बहुगुणा ने विभागों का बंटवारा कर एक और अग्नि परीक्षा पास कर ली है। एक पखवाड़े से हरीश रावत खेमे का दबाव झेल रहे मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने पोर्टफोलियो के जरिए उन्हें आईना दिखा दिया। विभाग बंटवारे में हरीश खेमे के मंत्रियों को खास तवज्जो नहीं मिला। इसमें अमृता रावत और यशपाल आर्य की नाराजगी को मुख्यमंत्री ने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अमृता रावत ने खुलकर कहा कि जिस व्यक्ति द्वारा विरोध किया गया उसे तरजीह दी जा रही है। आर्य ने चुप रहकर अपनी बात कह दी कि प्रदेश अध्यक्ष होते हुए भी उनसे किसी मसले में राय नहीं ली जा रही है। इसे हथियार बनाकर मुख्यमंत्री ने दिल्ली में अपनी बात रखी। उसके बाद उन्होंने मंत्रालय बंटवारे में अपनी चलाई। हरीश खेमे को किनारे लगाया और सतपाल महाराज और आर्य को बैलेंस करते हुए पोर्टफोलियो तय कर दिया। अमृता और आर्य को बड़े बजट वाले ठीक ठाक महकमे मिल गए हैं। हरीश रावत खेमे से बने मंत्री दिनेश अग्रवाल और प्रीतम सिंह को उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विभाग नहीं मिले हैं। कांग्रेस की गठबंधन सरकार के सहभागी यूकेडीपी और निर्दलियों के प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट के दबाव की राजनीति कुछ हद तक कारगर हो गई है। चौथे सदस्य विधायक दिनेश धने को लेकर मंत्री प्रसाद और प्रीतम का बनाया जा रहा दबाव उन्हीं के लिए फायदे का सौदा रहा। विधायक प्रीतम पवार और निर्दलीय विधायक मंत्री प्रसाद नेथानी को कैबिनेट में दमदार महकमे मिले हैं। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट में मंत्री प्रसाद के सबसे सशक्त महकमे में कृषि और पेयजल पोर्टफोलियो का अहम हिस्सा है, जबकि कुल 6 विभाग उनके अधीन हैं। दूसरी बार विधायक बने प्रीतम पवार को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने शहरी विकास और पशुपालन जैसी अहम जिम्मेदारी दी है। हरीश दुर्गपाल के हिस्से श्रम और लघु उद्योग जैसे कुल 5 विभागों की जिम्मेदारी आई। पोर्टफोलियो साफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने विभागों की जिम्मेदारी में मंत्रियों के कद और उनकी साख के हिसाब से तय किया है। बहुगुणा सरकार के मंत्रियों को महकमे तो बढ़ गए, मगर इसमें कई कॉम्बिनेशन समझ से परे हैं। जाने अनजाने में मंत्रियों के लिए कुछ ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण स्थिति भी बन गई है। विद्यालयी शिक्षा जैसे भारी विभाग के साथ मंत्री प्रसाद नेथानी को कृषि और पेयजल जैसे बड़े विभाग भी दिए गए हैं। विसंगति सिर्फ यही नहीं है, सुरेंद्र सिंह नेगी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसा भारी महकमा दिया गया है। साथ में एकदम अलग गन्ना विकास विभाग भी सौंप दिया गया है। प्रीतम सिंह पवार एक और जहां शहरी विकास को देखेंगे, वहीं दूसरी तरफ उन्हें एकदम अलग मिजाज के पशुपालन, मत्स्य, जेल और नागरिक सुरक्षा जैसे विभागों का काम भी संभालना होगा। खंडूरी सरकार के जमाने में पहले सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग अलग अलग मंत्रियों के हवाले फिर किए गए थे। फिर सिंचाई मंत्री माधव सिंह कंडारी के पास ही ये लघु सिंचाई विभाग आ गया। कांग्रेस की एनडी तिवारी सरकार में भी सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग एक ही मंत्री शूरवीर सजवान के पास थे, लेकिन बहुगुणा सरकार में कुछ अलग हालात देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल विभागों के बंटवारे के बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को एक बड़ी राहत जरूर मिल गई है। अब देखना होगा कि मंत्री खुशी खुशी इन विभागों का कामकाज देखना शुरू करते हैं या कुछ फेर बदल करने के लिए मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से आग्रह करते हैं। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए देहरादून से जयपाल सिंह की रिपोर्ट।